नारद जी कहने लगे कि घरों में स्त्रियों की चलती है और साले सलाहकार बने हुए हैं। कौन? साले साहब। और हमारे पूर्वज कह करके गए हैं, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। घर कौन बिगाड़ता है? सारा। इतनी बड़ी महाभारत किसकी वजह से हुई? किसकी वजह से हुई पूरी महाभारत? शकुनी मामा की वजह से। धृतराष्ट्र के साले साहब पूरा का पूरा घर बिगाड़ करके रख दिया, केवल एक शकुनी मामा ने। घरों में भाइयों को कोई नहीं पूछ रहा है। नारद जी बता रहे हैं कलयुग के दोष। घरों में भाई को कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन साले साहब अपनी पत्नी के भाई को फोन लगा, साले साहब कहाँ हो? अरे हम जी कह रहे एक 4 व्हीलर उठाने जा रहे, आ जाओ थोड़ी। हाँ, तो साले साहब आ गए घर पर तुरंत। साले साहब जी कह रहे एक प्लाट बिकाऊ है, बताओ ले ले, सस्ते में पड़ रहा है। हाँ ले लो। साले साहब मन नहीं लग रहा, घर पे आ जाओ। तो होता क्या है? आवाज कम हो, इसकी आवाज। होता क्या है भैया, साले साहब को सब पूछ रहे हैं। जब साले साहब की ज्यादा चलती होने लगता हाँ हाँ अब तो हम ही घर के राजा हैं, हम जो हम कहेंगे सो होगा। क्योंकि पूरा का पूरा महाभारत केवल शकुनी मामा के इशारे पर, भांजे ऐसा नहीं करना भांजे। अरे अर्जुन को कैसे हराना हम बताएंगे, कैसे पाशे पलटना है हम बताएंगे, क्या करना है मेरे हिसाब से चलो भांजे। तो हुआ क्या? पूरे के पूरे कौरव मारे गए, पूरा घर बर्बाद हो गया, केवल एक साले सलाहकार के कारण। पहले पूर्वज हमारे बहू के जो भैया होते थे ज्यादा दिन घर पे रुकने नहीं देते थे। कहते थे बेटा, बूढ़े माँ बाप, बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं, घर में कटाई लगी है, गेहूं कटने को है, हाँ भूस ढोने को है, चले जाओ घर पे। बूढ़े माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, बहाने से भगा देते थे, ज्यादा रुकने नहीं देते थे। लेकिन आजकल तो अगर कह दो तो रिश्तेदारी टूटी रखी समझो। तो भैया जिस घर में स्त्री की अधिक चलती होगी, बात सही है फिर भी बात मानी जाए, बात सही नहीं है फिर भी बात मानी जाए, तो उस घर में कलह होता है, कलेश होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ अपनी बात, अपनी पत्नी की बात माननी है, क्योंकि ये जब 7-5 वचन दिए जाते हैं तो वचन दिया जाता है जो भी काम हम करेंगे आपकी सलाह लेकर के ही करेंगे। बैंक बैलेंस से लेकर के जमीन जायदाद तक। कोई बैंक में पैसा डालने जाएंगे तो पहले पूछ लेंगे घर में पैसे की जरूरत तो नहीं है, नहीं तो हम बैंक में जा रहे डालने। हाँ, सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी अर्धांगिनी है, आधा अंक है। आज घरों में स्त्रियों की चलती है, सारे सलाहकार बने हैं और थोड़ी थोड़ी से पैसे के लिए बेटियों की बिक्री हो रही है, बेचा जा रहा है, बच्चियों को बेचा जा रहा है। आज हम और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, आज थोड़े थोड़े से स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए छोटी छोटी बच्चियों को बेचा जा रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए। समाज में ऐसे ऐसे हरकतें लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों की दुर्दशा कर रहे हैं, जो मानव जाति को शर्मसार करती है। ऐसे ऐसे लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, हमारे हिंदू सनातन धर्म में स्त्री को देवी का स्वरूप बताया गया है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते तत्रैवास्तस्या फलाप्रिया। जिस घर में बेटी को पूजा जाता है, जिस घर में बेटी की इज्जत होती है, उस घर में देवता वास करते हैं, निवास करते हैं। याद रखना, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा होगा, हमने खुद देखा। एक बार मोबाइल चला रहे थे तो फेसबुक पर हमने देखा कि एक छोटी सी बच्ची को नाले से, गटर से उठाया जा रहा है और वो बच्ची कैरी बैग में लपेटी हुई है और नाले में पड़ी हुई है, रो रही है, चिल्ला रही है, छोटी सी बच्ची। अरे संभाल नहीं सकती
सकते तो जन्म क्यों देते हो? हाँ, स्त्री भ्रूण हत्या। पहले तो एक बेटी गर्भ में आती है तो चेकअप, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह चल गए हैं तो चेकअप किया जाता है कि क्या है, देखो लड़का है कि लड़की है। पता चला लड़की है, अरे अरे कहाँ से ये पनौती आ रही है, हटाओ। सफाई करवा दी, खत्म करवा दिया उसे गर्भ में ही। हाँ, और जैसे तैसे बेटी अगर जन्म ले भी ली, बच्ची का जन्म भी हो भी गया, तो जिस दिन बच्ची का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है घर में, तो ऐसा लगता है कि उस घर से उस दिन कोई चला गया हो। और अगर घर में लड़के का जन्म हो जाए तो फिर थरिया बजत घर में थरिया, और इतनी थाली बजाते जब तक वो थाली टूट ना जाए। हाँ, क्यों भैया? मैं कहती हूँ कि जो लोग लड़का लड़की में भेद रखते वो लोग मूर्ख होते हैं, मूर्ख, केवल मूर्ख। क्योंकि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि भगवान के दरबार से आते हैं, सब भगवान के पास से आते हैं। उसमें उस बच्ची की क्या दोष? गर्भ में न जाने कितने टुकड़े करवा करके आप उस स्त्री भ्रूण हत्या करते हो। याद रखना, अगर लड़की नहीं होगी तो ये संसार नहीं चल सकता, अगर स्त्री नहीं होगी तो नारायण भी जन्म नहीं ले सकते, परमात्मा भी जन्म नहीं ले सकते दुनिया में। याद रखना, बहुत कुछ है बोलने को। आगे जब कथा होगी बेटियों पर बोलना भी चाहिए, क्योंकि वही कथा है। आज समाज में बेटियों, बेटा और बेटी में जो अंतर, जो मतभेद लोग रखते हैं, ये मतभेद निकालना बहुत जरूरी है। एक कुल को तो लड़का पवित्र करता है, लेकिन बेटी दो कुलों को पवित्र करती है, ससुराल पक्ष को भी और मायके पक्ष को भी, मायके के पक्ष को भी। गोस्वामी बाबा कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कह सबको। बेटियां होती हैं जिनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि बेटी इस धरती की धरोहर है। क्यों धरोहर है, आगे की कथा में हम सुनेंगे। नारद जी कहने लगे कि कलियुग के दोषों को, बुरी बुरी चीजों को देखते देखते मैं यमुना के तट पर पहुंचा। जमुना जी में, वृंदावन में जमुना जी के तट पर मैं पहुंचा, तो वहां पर मैंने एक दृश्य देखा। तत्राशयं मया दृष्टं श्रूयतान्तर्मुनीश्वरः, एका तु तरुणीं तत्र निशन्ना किन्नमानसः। यमुना के तट पर हम गए तो वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं बभू विच्यमाना शतस्त्री विर्भूत्यमाना मुहुर्मुहुः। वहां पर हमने देखा कि एक औरत, एक स्त्री, एक देवी रो रही है, और दसों दिशाओं में वो स्त्री निरीक्षण कर रही है, देख रही है कि कोई मेरी रक्षा के लिए आएगा, रो रही है। दस दिक्षु निरीक्षण से दसों दिशाओं में देख रही है, और उसके अगल बगल में न जाने कितनी देवियां पलना, न जाने कितनी देवियां हवा कर रही हैं। उसके बगल में, अगल बगल में दो पुरुष लेटे हैं, जिनकी बगले की तरफ सफेद श्वेत बाल हो गए हैं। जैसे हम वहां से गुजरने लगे तो उस स्त्री ने हमें देखा और कहने लगी वो स्त्री, भो भो साधु क्षणं तेष्टमं चित्तमपि नाशाय, भो भो साधु क्षणं तेष्टमं चित्तमपि नाशाय, दर्शनं
नाश आए। प्रभु साधु संत महात्मा थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। आप तो साधु हो, आपके दर्शन से ही चिंता का नाश हो जाता है। जैसे हम लोग हमने कहा कौन हो तुम, वो कहने लगी अहम भक्ति विख्याता में तनयो बंधो ज्ञान वैराग्य नाम काल के नजर। मैं भक्ति हूँ और अगल बगल में ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। चिंता क्या है? चिंता एक ही है, मैं माँ हूं इनकी और मैं जवान हूं और मेरे ये बेटे ये बूढ़े हो चुके हैं, यही चिंता का कारण है। बल्कि होना ये चाहिए कि माँ बूढ़ी होनी चाहिए और बेटी जवान होनी चाहिए, लेकिन मैं जवान हूं और बेटे बूढ़े हो गए हैं। भैया महाराज कुछ कीजिए, मैं उत्पन्न हुई हूँ द्रविड़ देश में, उत्पन्ना द्रविड़ेस्साहं विद्युं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गता। द्राविड़ किसे कहा जाता है? द्राविड़ पहले भारत को कहा जाता था। द्राविड़ किसे कहा जाता है? भारत को। कहते हैं ना जब राष्ट्रगान गाते हैं, द्राविड़ उत्कल बंग, कहते हैं जब राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान बैठ के नहीं गाया जाता, जो पूरा गाते। द्राविड़ उत्कल बंग जब जिसमें नाम आता है, द्राविड़ मतलब भारत, भारत को द्राविड़ कहा जाता है। तो मैं भक्ति द्राविड़ भारत में पैदा हुई, उत्पन्ना द्रविड़ेस्साहं, कर्नाटक में मैं बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा पूजन हुआ, लेकिन गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई। नारद जी कहने लगे ठीक है, चिंता क्या है? बोले मेरे बच्चों को जवान कर दो, इनकी मूर्छा दूर कर दीजिए। भक्ति देवी बोलने लगी। जैसे इतना कहा, नारद जी बोलने लगे ठीक है, मैं तुम्हारी बच्चों को, तुम्हारी चिंता को नष्ट करूंगा, तुम्हारे बच्चों को जवान बनाऊंगा, उनकी मूर्छा दूर करूंगा, उन्हें होश में लाऊंगा, चेतनता प्रदान करूंगा। लेकिन तब तक वृंदावन के महिमा के कारण तुम जवान हो, जहां भक्ति आज भी भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति आज भी वृंदावन में नृत्य करती है, तो तुम वृंदावन की महिमा गाओ, तब तक हम तुम्हारे बेटों को जवान करते। तो आइए सभी लोग वृंदावन की महिमा गाते हैं, दोनों हाथ उठा के सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे और नाचेंगे भी। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे एक बार खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाइए, मेरे काका, मेरी भैया, मेरे बाबा, सभी लोग, और कहेंगे मेरे साथ में, बोले वृंदावन धाम की, ओ श्री वृंदावन धाम पार। भैया थोड़ी आवाज बढ़ाओ कि श्री वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे, हो जपे जा राधे राधे, हो कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, अरे कहे जा राधे राधे, ओ श्री वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे,
में